हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में कि अगर हम लोग एक्सेल में काम करें तो ये सम इफ क्या होता है और सम इफ्स क्या होता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले इस फार्मूले का मतलब समझ लीजिए। तो अगर हम बात करें सम इफ और सम इफ्स का, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यहाँ पे ये सम का मतलब क्या होगा? जोड़ना। और इफ का मतलब क्या होगा? यदि। आपको जोड़ना है यदि जब कोई कंडीशन हो, लेकिन इसी में यदि यस जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? तो एक से कई सारे कंडीशन हो जाएंगे। यहाँ पे एक ही कंडीशन नहीं है आपका, बल्कि कई सारे कंडीशन है कि आपको कई सारे कंडीशन के साथ क्या करना है? कोई वैल्यू को जोड़ना है। आ रहा समझे ना? चलिए, उसके लिए कुछ डेटा पहले हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना मेन हेडिंग दे देते हैं, सम इफ एंड सम इफ्स। सम इफ एंड सम इफ्स। अब देखिए, सम इफ एंड सम इफ्स वाले में सबसे पहले हम डेटा अपना बना लेते हैं, एस आर यानी कि सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद से सिंपली हम दे दिया ई एम पी यानी कि एम्प्लाई नेम। क्या दे दिए? उसके बाद हम उस शहर टाइप कर दिए और हम किसी एम्प्लाई को किसी शहर में भेज रहे हैं कोई गुड्स सेल करने के लिए, तो किस शहर में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ दे दिए सिटी नेम। क्या दे दिए? सिटी। और सिटी के बाद से वो कौन सा गुड्स लेकर के जा रहा है सेल करने, उस गुड्स का नाम टाइप कर दिए। जैसे सपोज कर हम यहाँ पे दे दिए क्या? प्रोडक्ट नेम। क्या दे दिए? प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट नेम के बाद से अगला हम टाइप कर लिए क्या? उसका क्वांटिटी, क्या वो कितना पीस लेकर के जा रहा है सेल करने के लिए, हमें दे दिए क्या? क्वांटिटी। और क्वांटिटी के बाद हम दे दिए रेट। आखिर जो वो 10 पीस लेके जा रहे थे, एक पीस का रेट कितना है वो हम टाइप कर देंगे। और यहाँ पे आगे हम देते हैं टोटल अमाउंट। क्या दे दिए? टोटल अमाउंट, कि आखिर वो टोटल कितने रुपए का सेल करता है, या कितना रुपया गुड्स यहाँ से लेकर के जाते हैं, वो हमको यहाँ टाइप करना होगा। चलिए पहले इसको सले करते हैं, और सले करके यहाँ से कट कर थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। ऑटो फिट करने के लिए पता है ना, सले करके डबल क्लिक कर देना होगा, ये क्या हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सले करके इसको बोल्ड करके और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते ताकि लगे हमारा क्या है, हेडिंग हो जाएगा। अब इसके बाद हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं 1, और उसके नीचे दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे कहाँ तक? नीचे। हो जाएगा ना? हाँ चलिए, इसके पहले ना ये लोग क्या थे? स्टूडेंट होंगे ना। इन लोग का नाम हटा के इस बार कर देते हैं एम्प्लॉय बना देते हैं इन लोग। हाँ, अभी एम्प्लॉय है ना। हाँ, मार्कशीट वाले पे ये लोग क्या थे? स्टूडेंट थे। लेकिन अब यहाँ पे ये लोग क्या हो चुके हैं? एम्प्लॉय। हाँ, इन लोगों को जॉब मिल चुका है। हो जाएगा ना? अब आगे हमको सिटी टाइप करना है, किसको हम किस सिटी में सेल सेल करने के लिए भेज रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, इनको भेज दिया कहाँ पे? पटरौना। हिमांशु रामपुर। संदीप कुशीनगर। कुशीनगर। हाँ, उसके बाद से कहाँ? सब उत्तराखंड गया, तमकुही राज गया है। तमकुही। अब इसी को हम सेलेक्ट करके और ड्रा कर लेते ताकि यही नाम डबल आ जाए, कोई इशू नहीं है। ये नाम क्या कर दिए? डबल कर। हो जाएगा ना? हाँ, क्या हुआ? थोड़ा सा एक और काम करते हैं, इसमें कुछ लोग का नाम हम डबल कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग का नाम हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जैसे 3 लोग का नाम हम यहाँ से कॉपी किए और बीच में एक जगह क्या कर लिए, 2 जगह डबल हुआ, एक जगह और डबल कर लिए, कितने जगह डबल हो गया? 3 जगह। क्योंकि हमको यही जानना है, इसका कंडीशन यही है, हमको जुड़ना होगा, लेकिन जब कोई कंडीशन होगा तब। हाँ सही है, पहले लिख दिए। आगे हमको क्या देना? प्रोडक्ट नेम देना है कि कौन व्यक्ति जो है कौन सा गुड्स सेल करने जा रहा है। तो सिंपल नाम लेते हैं, सपोज करिए गुड्स का नाम ले लिए क्या? एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म? सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप लोग बताइए।
तुम शांत रहो। एचडीडी का बताइए लोग। हार्ड डिस्क। एलसीडी का क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और उसके बाद से एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। उसका समझ दे सीडी, सीडी का फुल फॉर्म डीवीडी क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब देखिए इन सबको हम ड्रा कर लेते ताकि ये भी नाम क्या हो जाएगा? डबल आ जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, क्वांटिटी के जगह हम थोड़ा सा फार्मूला लगा लेते हैं। वो भी किस चीज का? तो इक्वल टू रैंड बिटवीन। किसका लगा लिए? रैंड बिटवीन। लिख दे इक्वल टू और रैंड बिटवीन। क्वांटिटी देते हैं 10 पीस से लेकर के, और लगभग ज्यादा से ज्यादा जाएगा कहां तक? 50 नहीं 30 तक दे देते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक का आ गया, ड्रा कर लें कहां तक? सबका निकल जाएगा ना? हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, ये आप लोगों को शायद बताया होंगे कि अगर हम ड्रा करना नहीं चाहते हैं तो फार्मूला लगाते समय हम सबका निकाल सकते हैं। कैसे पता है? आप देखिए पहले आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए जितना में आपको नंबर लाना है, और ऊपर फार्मूला लगाइए इक्वल टू रैंड बिटवीन। बॉटम में टाइप कर लिए कितना? 10, कॉमा करके टाइप कर दिए 30। ब्रैकेट को क्या कर दिए? हाँ, सिर्फ इंटर नहीं करना है बल्कि कंट्रोल के साथ इंटर करना है, सब में आ जाएगा। आपको ड्रा करने की आवश्यकता। कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद से वैल्यू हम क्या कर लेंगे ताकि अब ये वैल्यू चेंज ना। रेट देना है ना, तो रेट के लिए हम कर लिए इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम कर दिए क्या? क्या कर दिए? हाँ, रैंड बिटवीन यहाँ पर भी लगा दें। यहाँ पे लेते हैं 1000 से ऊपर और कितना 3000 के बीच में सबका रेट है। क्या हुआ? अभी सस्ता है। इसको क्या कर ली? कॉपी किए, और फिर वैल्यू हम क्या कर ली ताकि ये भी वैल्यू चेंज ना हो। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए पता होगा ना क्या करना हो? टोटल अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर रेट को क्या कर लेना है? इंटर करना। इतना डाटा बनाने में कोई इशू नहीं है ना? हाँ, एक का निकल गया, ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। चलिए सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, हो जाएगा। ऐसे डेटा बनाने में कोई इशू नहीं होगा ना? बस ध्यान रखिए हम इम्प्लाई सीरियल नंबर टाइप कर दिए, इम्प्लाई नेम टाइप कर दिए, इम्प्लाई का सीटी टाइप कर दिए, इम्प्लाई का प्रोडक्ट टाइप कर दिए, क्वांटिटी, रेट और टोटल। हाँ, लेकिन अब एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको जोड़ना है। आ रहा है समझ में? सपोज करिए अगर आप ऐसे कहीं बना रहे हैं और आपको कहीं रिपोर्ट तैयार करना हो। रिपोर्ट क्या तैयार करना है कि एक थोड़ा सा चेक करिएगा, निखित आज टोटल कितने रुपए का सेल किया है। नाम किसका ले लिया? निखित। या फिर हिमांशु टोटल कितने रुपए का सेल किया आज दिन भर में। हो सकता है कि ये जो हिमांशु है ना, ये आज आया और चला गया गुड्स सेल करने के लिए। कहाँ पे? रामपुरा। क्या सेल करने गया था? एचडी। कंप्लीट हो गया, वो कम समय में सेल करके आ गया। फिर दोबारा हम उसको कहे हिमांशु तुम चले जाओ इस बार कहाँ पे? कुशीनगर में, और कुशीनगर में तुम एसएसडी बेच करके चले आओ। आया समझ में ना? फिर दोबारा वो पहले ही आ गया, फिर दोबारा हम भेज दिए हिमांशु तुम पडरौना में चले जाओ, और पडरौना में तुम फिर से एसएसडी सेल करके आ जाओ। आ रहा समझ में ना? तो शाम को इसका क्या रिपोर्ट तैयार करना होगा कि आखिर हिमांशु टोटल कितने रुपए का सेल किया, टोटल कितने रुपए का। अब आप बताइए क्या करेंगे? हिमांशु एक जगह यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तब तो बता पाएंगे ना। लेकिन अगर जो ये डेटा जो है अभी 14 लोग का है, तो कहीं अगर जो सैकड़ों लोग का होगा तो कैसे ढूंढेंगे? टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए सबसे सिंपल देखिए क्या है, आपको क्या कहा जा रहा है पहले वो कंडीशन समझिएगा कि एक काम करिए, जोड़ करके बताइए इन सभी इम्प्लाई नेम में से कि हिमांशु या निखित या संदीप या अनूप कौन टोटल कितने रुपए का सेल किया है। जैसे सपोज कि इस बार हिमांशु का ही ले लिया गया। हिमांशु का पता करिए अभी तक कितने रुपए का सेल आज कर चुका है। तो उसके लिए आप डेटा बनाइएगा यहाँ पे इम्प्लाई नेम। किसका?
इम्प्लाई नेम। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? रिजल्ट। हाँ, इम्प्लाई नेम का रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो किसी एक नाम का ही जानना है आपको ना, तो वो नाम जो है आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। नाम को आप क्या कर लिए? टाइप हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगा लेना है। क्या करना है? जोड़ना है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इन सब में से यदि हिमांशु होगा तो टाइप काउंट क्या करना है? जोड़ना है। अगर हिमांशु नहीं होगा तो उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे क्या? इक्वल टू सम, जोड़ना है। पहले इक्वल टू सम, आपको जोड़ना है। इफ, यदि, इफ लगा दी, क्या कंडीशन लग गया है ना कि जोड़ना है। यदि कब? तो कह रहा है पहले रेंज बताइए क्या। तो किस में से ढूंढना है हिमांशु? हम पूरे एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर जो इसमें से कॉमा करेंगे, अगर जो ये हिमांशु मिल जाता है, अगर जो हिमांशु मिल जाता है तो कॉमा जोड़ना है। सम रेंज किसको जोड़ना है? अगर जो क्वांटिटी जोड़ना है तो क्वांटिटी सेलेक्ट करिए, और अगर जो टोटल अमाउंट जोड़ना है तो टोटल अमाउंट सेलेक्ट करिए। हो जाएगा ना कि इस पूरे अगर जो इम्प्लाई में अगर जो हिमांशु है तो ही जोड़ना है, और यदि हिमांशु नहीं है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका हमने आपको बताया ही है। आ रहा समझ में ना? सेलेक्ट करने का तरीका हम क्या बताए थे, एक बार देख लीजिए। बैक आते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए। तो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे जी और फिर 7 में है ना, यहाँ टाइप करेंगे पहले क्या? G7 कॉलन कर देंगे। फिर लास्ट जहां तक रहेगा वो हम देख लेंगे कहां तक डेटा है। सपोज कि हम मान लेते इस बार किसमें है? 26 में है। किसमें? G26 में ही है ना, तो हम लिख लेंगे G26। देखो 26 तक अपने आप सेलेक्ट कर लिया। एक बार बताए थे ना, अगर जो यहीं तक है तो कितना में? 20 में है ना, तो 26 को हटा दिया और 26 टाइप कर लिया। कितना टाइप कर लिए? 20। पूरा नेम सेलेक्ट हो गया। कॉमा करेंगे, इसको भी नहीं सेलेक्ट करना है। देखिए ओ और फिर किस में है? 10 में है ना, यहाँ लिखेंगे क्या? O10 कॉमा, फिर किसको सम में किसको जोड़ना है? तो ये L में है, और L में ये कहां से है? 6 से लेकर ये कहां तक? 20। हम यहाँ लिखेंगे क्या? L6 कॉलन L20। फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और बता रहा है टोटल हिमांशु का कितना होगा? तो 1,05,624। तो क्या ये सही बता रहा है? पता करना है आपको। तो फिर आप क्या करिए, हिमांशु यही है ना, यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। फिर एक और यहाँ पे है ना, हाईलाइट करिए। और एक और कहाँ पे है? यहाँ हाईलाइट करिए। कहीं और हिमांशु नहीं है ना। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, इक्वल टू करिए, इसको सेलेक्ट प्लस, फिर इसको सेलेक्ट प्लस, और फिर इसको सेलेक्ट, इंटर कर लीजिए। कितना बता रहा है? तब रुको, एक जगह कहीं और कहीं ना कहीं होगा। इसको सेलेक्ट किए हैं, कितना बता रहे हैं आप? 1,39 बता रहा है ना। यहाँ कितना बता रहा है? थोड़ा सा एक मिनट ध्यान दीजिए, डबल क्लिक, कहीं किसी में स्पेस नहीं है ना? नाम तो सही है ना? स्पेस रहेगा तो भी वही काम है उसका, स्पेस रहेगा तो भी गलत बताएगा। यहाँ से इसी नाम को हम यहाँ पर भी टाइप कर दिए। क्यों ऐसे बता रहे हैं? कहाँ पे? ऊपर 6 है ना, हो सकता है इसे भी कंडीशन फॉलो कर सकता है। हाँ, इसी से था। देखो उसके नीचे से फॉलो कर ले रहा था ना, जैसा हम किए इक्वल टू बताने लगा यहाँ पे। बस थोड़ा सा टाइप करते समय इसको हम लोग ले लिए थे कहाँ से? 7 से लिए थे ना, क्योंकि हमको कहाँ से लेना है? एम्प्लॉय नेम पूरा लेना है ना।
हो जाएगा। अब देखो, अब बता रहा है टोटल जितना ये बता रहा है उतना ये भी बता रहा है। कोई नहीं, इस बार हिमांशु को छोड़ दीजिए, हो सकता है कहीं निखित का जानना हो, फिर आप निखित का यहाँ पे नाम टाइप कर लीजिए। निखित टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, जोड़ लीजिए कहाँ कहाँ निखित का है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं किसी दूसरे कलर से। यहाँ निखित का है, फिर यहाँ निखित का है, और एक और यहाँ पे निखित। यही डेटा है ना, सिर्फ इन्हीं तीनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे फिर, इक्वल टू ये वाला डेटा है सेलेक्ट प्लस, फिर ये वाला है सेलेक्ट प्लस, ये वाला है और इंटर। क्या उतना ही आया जितना ये आया है? हो जाएगा ना। यानी कि अब इसमें से आपको बार बार पहचान करके ढूंढ के लगाने की आवश्यकता नहीं। बराबर नहीं आएगा, हमको वही जोड़ना है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढ के जोड़े हैं और ये फार्मूला के माध्यम से जोड़े। यही है ना डेटा, हमको यही पता करना था ना कि किसी इम्प्लाई नेम का आंसर हमको पता करना है। तो हम एक एक क्या किए, पहचान करके हम जोड़े और ये फार्मूला के माध्यम से हम जोड़ लिए। तो समय किसमें ज्यादा लगेगा? अब आप बताओ कि अगर ये डेटा इतना कम है तो हम आसानी से तीन जगह पता कर लिए। आ रहा समझे ना। और ये बहुत सारा डेटा हम ड्रा करते हुए बहुत नीचे तक चले जाएं, उसमें कहाँ कहाँ हम उसमें पहचाने, समय लगेगा ना। तो बस उसके लिए हम एक यही यूज करेंगे फार्मूला किसका। तो सबसे पहले जिसके नाम के लिए कहा जाएगा उसका नाम टाइप कर लेना। क्या टाइप कर लेना? उसका नाम टाइप कर लेना। जैसे हम यहाँ पे नाम टाइप कर ले, किसका जानना है? चलिए इस बार अनूप का जानना है। किसका जानना है? अनूप। यहाँ पे लिख दिए क्या? अनूप। अनूप लिख दी, और आगे हमको क्या लगाना होगा? फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल टू सम इफ। रेंज में पहले किसको सेलेक्ट करना होगा? इम्प्लाई। फिर करेंगे कॉमा, क्राइटेरिया किसको ढूंढना है? अनूप। अगर जो इस पूरे क्राइटेरिया से अगर जो अनूप मिल जाता है, इन पूरे टोटल अमाउंट को क्या कर लेना है? जोड़ देना है, सम कर लेना है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और बता रहे कितना है इसका। हाँ, 76,700। क्योंकि बस एक ही जगह है इसलिए बता रहा है एक ही जगह का। अब क्या हुआ? तो नहीं जोड़ेगा, जीरो कर देगा वहां पे बस। जैसे देखो, हम यहाँ पे राम नाम टाइप कर दिए, राम अपना हमारी लिस्ट में कहीं नहीं है ना, तो क्या बताएगा कि ये नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं। तो वही तो जोड़ के बताना हमको ना। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तब समीप्स लगाएंगे। समीप्स क्या, कि अगर जो यहाँ पे हिमांशु रामकोला में गया है, यहाँ पे हिमांशु कुशीनगर में गया, और हिमांशु यहाँ पे कहाँ गया है? पटना। हम ये कहते नहीं, हिमांशु जहाँ रामकोला में गया बस वही हमको जानना है, बाकी और किसी का नहीं जानना। तो सरनेम कहीं कहीं अलग होगा ना। हाँ, दिमाग रहेगा। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे हिमांशु का नाम ही टाइप कर दिए तो तीनों हिमांशु का जुड़ रहा है ना। अब हो सकता है यहाँ पे हिमांशु कुमार है, तो देखो क्या इसका जुड़ रहा है? अब इसका नहीं जुड़ रहा है ना। हिमांशु ये भी है, लेकिन ये हिमांशु कुमार है, और वो क्या है? सिर्फ हिमांशु। और समझा रहा है ना। अब एक ही नाम से किसी का एंट्री तो हम करेंगे नहीं। हाँ, अगर जो पहले से हमारे यहाँ है तो उस नाम से और हम करेंगे तो पहचान में नहीं आएगा। जैसे क्लास में ही थे तुम लोग, तुम थी और एक और सपना थी, एक सपना 1 एक सपना 2 नाम थी। तो वही तो बात है, सपना 1 सपना 2 जैसे तुम लोग का था वैसे यहाँ भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को इस बार वही जानना है ना, कि अगर जो हिमांशु जो है कई बार सील के, तो बस हमको वही जानना है। आ रहा समझ में ना। तो वैसे तब एक एक पहचान करो, हाँ ये कौन सा हिमांशु वाला है, उसको हाईलाइट करो, उसको जोड़ो, फिर टाइम लगाओ, क्या करना है। आ रहा समझ में ना। क्योंकि हमको यही पहचान करना है, और सिर्फ हिमांशु इसमें कई जगह है, बस उसी को जोड़ना है, बाकी और किसी को नहीं जोड़ना। हाँ, नाम मैच किया और स्पेस भी दे देंगे। यहाँ पे नाम सही है, लेकिन सिर्फ हम क्या दे दी? स्पेस दे दी, तो भी देखो नहीं बताएगा। बता रहा है तो भी मीनिंग तो सही नजर आ रहा है ना, लेकिन अंतर है कि यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं। यहाँ पे स्पेस करेंगे तो अपने आप रिजल्ट सही आ जाएगा। देखो हो जाएगा। नाम मैच करा के हमको जोड़ना है, उसी के लिए हम यूज करना है सम इफ का। हो जाएगा ना। हाँ, दूसरी एक और चीज समझ लीजिए,
इस बार अगर आपसे कहा जाए नहीं आपको जो है ना पता क्या करना है इस बार कि हिमांशु जो है ना अभी तक कितना पीस टोटल सेल किया है, क्या चेक करना है कितना टोटल अभी तक क्वांटिटी सेल किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, क्या लिखेंगे सम। तो रेंज कह रहा है ना, तो रेंज में हम पूरे एम्प्लॉय नेम को क्या कर लेंगे फिर करेंगे कॉमा, किसको ढूंढना है हिमांशु, उसके बाद से सम किसको करना है क्वांटिटी, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और हिमांशु टोटल कितना पीस सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 25 और यहाँ पे कितना है 27, क्योंकि यहाँ जो ये हिमांशु कुमार है इसलिए इसको फाइंड नहीं हो जाएगा ना। कोई नहीं, अगर जो आप ये इम्प्लाई नेम के बेस पे लगा रहे हैं ना, अगर जो आपसे ये कंडीशन कह दिया जाए बताइए अभी तक टोटल एसएसडी कितने का सेल हो चुका है, क्या पूछ दिया जाए टोटल एसएसडी कितना क्वांटिटी सेल हुआ ये बता दीजिए, तो ये पता करने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करें, टोटल एसएसडी पूछा जा रहा है ना। यहाँ टाइप कर लीजिए एसएसडी, यहाँ पे आइए लिखिए इक्वल टू समीप, इस बार एसएसडी यानी प्रोडक्ट नेम को जोड़ना है ना, तो हम पूरे प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे प्रोडक्ट में, कॉमा अगर जो ये एसएसडी होता है, अगर जो क्या होता है ये एसएसडी उसमें कहीं मिल जाता है उस सभी एसएसडी के क्वांटिटी को क्या कर देना है जोड़ देना है, ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज और बता एसएसडी टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ है 60, जोड़ लीजिए एक यहाँ पे एसएसडी पहला यहाँ है ना, दूसरा कहाँ पे है यहाँ पे, फिर तीसरा कहाँ पे है यहाँ, बस तीन ही जगह है ना, इक्वल टू करिए और इसको कर लीजिए सेलेक्ट प्लस इसको सेलेक्ट प्लस इसको सेलेक्ट करके वही आ रहा है 61 ना, अब हो जाएगा। या फिर और ये कहा जाए पडरौना में अभी तक कितना पीस सेल हुआ है, पडरौना में टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, तो भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन जहां पे हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे फिर सिटी, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन अब एक कंडीशन डबल कर दिया जाए कि अगर जो पडरौना में एसएसडी सेल हुआ है तो ही बताना है, अगर जो पडरौना में एसएसडी सेल नहीं हुआ तो बताने की आवश्यकता नहीं, आ रहा समझे ना। देखिए उसके लिए तो आप दो चीज ले लेंगे, क्या क्या, तो कहीं टाइप कर लीजिए आप अपना सिटी और प्रोडक्ट नेम, हो जाएगा ना, और आगे रिजल्ट निकाल लेना, लिखना है इक्वल टू सम इफ्स, बस उसमें सम इफ में क्या जोड़ देना है यस जोड़ देना, हो जाएगा ना। तो देखिए अब पहले सम रेंज कह रहा है ना, सम इफ में तो लास्ट में कह रहा था सम रेंज ना, सम का मतलब क्या है जोड़ना, और रेंज का मतलब जिसको जोड़ना आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, तो पहले कह रहा है किसको जोड़ना है, हम कह देखना हमको पूरे क्वांटिटी को जोड़ना है, किसको जोड़ना है पूरे क्वांटिटी, कॉमा कब जोड़ना है कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 बताइए, तो अगर जिस पूरे सिटी में कॉमा क्राइटेरिया पूछ रहा है अगर जिस सिंगल सिटी होता है तो जोड़ना है, उसके साथ साथ अगर इस पूरे प्रोडक्ट में कॉमा अगर ये सिंगल प्रोडक्ट होता है तो, अब दो कंडीशन लग गया है ना कि अगर जो पडरौना में एसएसडी है तो ही बताने था, बताने की आवश्यकता नहीं, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और बता रहे देखिए टोटल पडरौना में एसएसडी कितना सेल हुआ है, कैसे, तो पडरौना में एसएसडी यहाँ पे है ना कितना है, फिर पडरौना में एसएसडी यहाँ पे कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, क्या इसको भी जोड़ा है, इसको नहीं जोड़ा है क्योंकि ये कहाँ पे सेल हुआ है उसी ना, अभी तो ये दो लोग के लिए कंडीशन था ना, आप तीन कंडीशन भी लगा सकते हैं, पता है क्या कि अगर जो निखित पडरौना में एसएसडी सेल किया होगा तो ही बताना है, तीन कंडीशन समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कि ये निखित जो है ना वो कई बार 3 बार 4 बार आके सेल करके चला गया, लेकिन हाँ जुड़ना क्या है, हम उसको दिए थे निखित को कि तुम जाओ एसएसडी जो है पडरौना में सेल करके आ जाओ 12, आ रहा समझे ना, हमको वही चेक करना है क्या वो निखित पडरौना में एसएसडी 12 पीस सेल किया है कि नहीं किया है, तो तीन कंडीशन हो रहा है ना,
कितना कंडीशन, तो भी हम उसके लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स। सम रेंज किसको जोड़ना है, जिसको जोड़ना है उसको सेलेक्ट कर ले जाएंगे ना। अगर जो टोटल अमाउंट को जोड़ना है तो किसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल अमाउंट। अगर जो टोटल प्रोडक्ट नेम को जोड़ना है, टोटल क्वांटिटी जोड़ना है तो क्वांटिटी, किसको जोड़ लिया जाए, क्वांटिटी को क्या कर लिए सेलेक्ट, फिर कर दिए कॉमा। अब कर पहला क्राइटेरिया बताइए, हम कह देंगे अगर जिस पूरे नाम में से कॉमा, ये सिंगल नाम हो जाएगा ना, फिर कॉमा करेंगे। अगर जिस पूरे सिटी में से कॉमा, अगर ये सिंगल सिटी है फिर कॉमा करेंगे। इस पूरे प्रोडक्ट नेम में से कॉमा, अगर ये सिंगल प्रोडक्ट नेम हो तो ही जोड़ना, अन्यथा जोड़ने की आवश्यकता। अगर यहाँ पे दिया गया तीनों कंडीशन मैच है तो ही आपको बताना, तो ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और बता रहा है कितना पीस, कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, और हम यहाँ पे HDD कर दें, HDD क्या बता रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि निखित जो है रामकोला में HDVD सेल किया है, तो बताएगा यहाँ पे ये सेल नहीं किया है ना, नहीं किया तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या बता रहा है। यहाँ पर आ जाइए, निखित तमकुही राज में DVD सेल किया था, यहाँ पे बताने वाला हाँ बताएगा बिल्कुल। अगर हम यहाँ देखिए पडौना में HDD कौन सेल किया है, HDD कहाँ पे, ये है ना रामकोला में है, फिर HDD तमकुही राज में है, HDD ये कहाँ पे है, रामकोला में। चलिए हम यहाँ पे पडौना जगह क्या कर दिए, रामकोला कर दिए, रामकोला निखित रामकोला में HDD सेल, लेकिन वही हम संदीप का नाम कर दे तो किसका नाम कर दिए, संदीप। बता रहा संदीप रामकोला में HDD सेल किया कितना पीस, 30 हो जाएगा ना। तो जहां पे एक कंडीशन है वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन वहां किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ। हो जाएगा ना, ये डेटा बना लीजिए फिर फार्मूला बता देते हैं। ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, ये सम इफ के लिए और उसके नीचे वाला सम इफ। बिल्कुल सिंपल है, सेलेक्ट ऑल रेंज, यानी कि जिसको जोड़ना होगा, चाहे एम्प्लॉय नेम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे फिर क्या हो सिटी, उसको सेलेक्ट, सिंगल एक को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जिसको जोड़ना उसको सेलेक्ट कर ब्रैकेट क्लोज कर क्या कर लेंगे। और समिस वाले में हमने तीनों कंडीशन दे दिया, एक कंडीशन देना है तो एक कंडीशन दीजिए, और तीनों कंडीशन देना है तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, यानी कि समिप्स के बारे में। और अगली क्लास में आपको बताएंगे पाइवोट टेबल के बारे में। किसके बारे में, पाइवोट टेबल। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।